नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। गर्मी के दस्तक के साथ ही देश की राजनीति भी गरमाई हुई है। बंगाल का चुनाव है और दिल्ली तक संग्राम है। आर पार की इस चुनावी लड़ाई में ममता दीदी और पीएम मोदी आमने सामने हैं। पहले चरण की वोटिंग में हुई 93% की वोटिंग ने सोचिए बंगाल के पिछले 17 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और आज जब दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है तो वोट डालने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है पूरे बंगाल में। दीदी के कोर वोट बैंक की आज सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, क्योंकि इस फेज में जो सियासी दल बाजी मार गया, समझो बंगाल में उसी की सरकार बन गई। और हैरान करने वाली बात यह है कि इस बार के 142 सीटों पर जो वोट डाले जा रहे हैं, वहां 23 सीटें ऐसी हैं जहां पे महिला वोटरों की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। यानी कि आखिरी चरण की वोटिंग में सत्ता की चाबी शक्ति रूपी महिला वोटर्स के हाथ में है। और इसी चरण में ममता दीदी जिस भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ रही है ना, वहां भी आज वोट डाले जा रहे हैं। ये तो देखिए, ममता के किले को ढाने के लिए बंगाल की धरातल पर पीएम मोदी के तमाम योद्धा उतरे हुए हैं। लेकिन जिस योद्धा की चर्चा पूरे बंगाल में सबसे ज्यादा हुई वो है भगवाधारी योगी आदित्यनाथ, जिनके धुआंधार प्रचार से टीएमसी तमतमाई हुई थी। हालांकि ममता दीदी की सियासी बौखलाहट की एक वजह योगी बाबा की भविष्यवाणी भी थी, जो भगवाधारी थी। जी हाँ, जिसमें उन्होंने ममता के किले पर भगवा ध्वज फहराने की बात कही थी। भगवाधारी बाबा की बंगाल के लिए भगवाधारी भविष्यवाणी क्या कहती है, सुनिए। फिर मैं आपको ये बताऊंगी कि इस भविष्यवाणी का राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी से क्या कनेक्शन है। और मैं कह सकता हूं, जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराया जाएगा। बंगाल का अंधकार समाप्त होगा। बंगाल फिर से सोनार बांग्ला बन करके अपनी इस पहचान को आगे बढ़ाएगा। तो 4 मई को नतीजे देखिए जो भी होंगे, लेकिन भगवा लहराने की भविष्यवाणी अभी की नहीं है, बल्कि ये जो भविष्यवाणी है ये 8 साल से भी ज्यादा पुरानी है। दरअसल देखिए, 2014 में देश की सत्ता पर काबिज हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया, आपको याद होगा। और इसी नारे के तहत 2019 में धर्म ज्ञान पर श्री संत बेतरा अशोका जी ने भगवा भारत भाग्य विधाता की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे कि आने वाले समय में घर घर भगवा ध्वज लहराता हुआ दिखेगा, और जिसकी शुरुआत 2019 से शुरू हो चुकी है, उनका ऐसा कहना था। और इसी भविष्यवाणी को सोचिए आज बंगाल के चुनाव प्रचार में योगी बाबा ने दोहराया। बस फर्क इतना है कि भगवा अब की बार मां माटी मानुष पर लहराता हुआ नजर आ सकता है। सुनिए इस पर श्री संत बेतरा अशोका जी के ये अनमोल वचन या फिर उनकी ये बातें जो उन्होंने भगवा भारत भाग्य विधाता पर बोला था। देखिए, भगवा जो है सकारात्मक ऊर्जा का कारक है। भगवा कलर जो है सात्विकता का कलर है। सात्विकता से मतलब जो भगवा को धारण करता है उसकी सोच सात्विक सकारात्मक है। आप जब भगवा को धारण करते हैं वस्त्र में या घर के ऊपर, अगर आप भगवा ध्वज लगाते हैं और उसको नमन करते हैं, तो वो एक ब्रह्मांड को एक संदेश जाता है कि जहां पर ये लगा हुआ है वहां पर सकारात्मक ऊर्जा है। और ब्रह्मांड में भी जितनी सकारात्मक शक्तियां हैं वो जहां भगवा होता है वो वहां आके केंद्रित होती हैं। तो उसका फायदा क्या है? देखिए, भारत में मैंने ये भविष्यवाणी की थी कि 2019 आते आते भारत के 75% घरों के ऊपर भगवा लहराएगा। जो अब अगर आप देखते हैं एरियल व्यू, तो आप देखेंगे चाहे वो भगवा कलर है, क्योंकि भगवा का महत्व लोगों को अभी उतना नहीं है। तो इसलिए मैं एजुकेट करना चाहता हूं कि भगवा कलर, ये वाला कलर जो है, इसका महत्व क्या है। अगर इसको आप छत पे लगाते हैं तो ध्वज में लगाते हैं, और वो भी आपका लोहे के पाइप में। और सबसे बढ़िया है अगर आप वाटर टैंक के साथ में लगाते हैं,
तो क्यों वाटर टैंक के साथ में लगाएंगे, लोहे के पाइप में लगाएंगे, तो आपकी सकारात्मक ऊर्जा जो है वो लोहे के द्वारा क्योंकि लोहा जो है कंडक्टिव वो है, तो सकारात्मक ऊर्जा पानी के थ्रू आपके घर में चारों तरफ आएगी, जिससे जो है आपके घर में पॉजिटिविटी रहेगी। जिन लोगों के घर में नेगेटिविटी ज्यादा होती है, नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा होती हैं, परेशानियां ज्यादा होती हैं, वाद विवाद ज्यादा होते हैं, बीमारी ज्यादा है, वो इस चीज को लगा के देखें। जैसे ही आप भगवा भी आपका जो भगवा झंडा जो बनाना है आपने, वो 1.25 मीटर या 2.25 मीटर, जिसका अर्ज जो है 1 मीटर के करीब होना चाहिए और उसमें बीच में वी शेप कटा होना चाहिए। वो आप जब लगाते हैं, जैसे शिवाजी का था, या फिर आप देखेंगे शिवसेना के झंडे में भी बिल्कुल वैसा ही कलर और वैसा ही शेप आता है। वैसा अगर ध्वज अगर आप अपने घर के ऊपर लगाते हैं तो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं। देखिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से स्टार्ट होता है। ब्रह्म मुहूर्त में देवतागण आकाश मार्ग में विचरण करते हैं और अपनी पॉजिटिविटी वहां छोड़ते हैं जहां पर उनको सकारात्मकता नजर आती है। तो आप एक इंडिकेशन दे रहे हैं ब्रह्मांड को कि भैया हम सकारात्मक हैं और हमें सकारात्मक ऊर्जा और चाहिए। किसी भी तरीके की कमी, जैसे घर में किसी की बीमारी हो, किसी के नेगेटिविटी ज्यादा हो, वाद विवाद ज्यादा हो रहा, आप लगा के देखिएगा, आपको बहुत फायदा होगा। और उसको लगाने का भी तरीका है, आप उसको जो है अभिजीत मुहूर्त में स्थापित करिएगा। अभिजीत मुहूर्त में घर में पहले आप हवन करिएगा। हवन करने के बाद आप किसी भी दिन कर सकते हैं। हवन करने के बाद आप जो है ध्वज को स्थापित करके उसके बाद कन्याओं में जो आपकी 8, 9, 10 साल या 10 साल से छोटी बच्चियां होती हैं, उनको खीर वितरित करिएगा या मिष्ठान वितरित करिएगा। नव दुर्गा के रूप में 9 कन्याओं को अगर आप पूछते हैं तो आपके घर में हर तरीके से समृद्धि, सुख समृद्धि का वास होगा। ये आप करके देखिएगा। एक, जैसे आपने स्टार्ट में बोला, भगवा भारत भाग्य विधाता। विश्व में अगर कहीं विश्व गुरु बनने की ताकत है तो वो सिर्फ भारत में है, क्योंकि भारत में जो धर्म है वो सनातन है, आदि सनातन, जिसका ना आदि है ना अंत है। और उसका जो सबसे बड़ा कलर है वो सकारात्मक का कलर जो है वो भगवा है। तो भगवा भारत भाग्य विधाता। अगर आप भारतवासी भारत को विश्व गुरु के उसमें देखना चाहते हैं, अगर आप भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं, भारत राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र के रूप में विश्व गुरु देखना चाहते हैं, तो भारतवासियों को, प्रत्येक भारतवासी को भगवा अपने घर के ऊपर धारण करना चाहिए। नंबर 2, जब भी आप किसी मंदिर में, जब किसी भी धर्म स्थान पे जाते हैं, किसी भी धर्म स्थान पे जाते हैं, ये सिर्फ हिंदुओं से रिलेटेड नहीं है, हर एक धर्म के लिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा हर एक को चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी हर एक को चाहिए, वो किसी भी धर्म का हो। अगर किसी भी आप तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो आप प्रसाद के साथ में भगवा जरूर ले जाएं, क्योंकि मैंने देखा है कि मंदिरों में भी जो ध्वज लगे होते हैं भगवा, वो पुराने हो जाते हैं, वो चेंज नहीं होते, बुरे लगते हैं। यहां मैं ऐड करना चाहूंगा, आप घर पे लगाते हैं तो उसको 2-3 महीने में चेंज जरूर करिएगा। जितना ये स्वच्छ, जितना ये ताजा लगेगा, उतना ही एनर्जी आपको ज्यादा देगा। पुराने ध्वज नहीं लगाएं, पुराने बदलते रहें। और बदलने का भी तरीका जो है, आपको अभिजीत मुहूर्त में ही उसको चेंज करना। किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया दिन जो है वर्ष का पहला दिन, नव संवत का, या फिर पूरे के पूरे नवरात्रे, या फिर किसी भी हमारे जितने त्योहार हैं, उस किसी भी दिन, शुभ दिन में आप उसको
कर सकते हैं, अदरवाइज एनी डे यू कैन डू। तो ये भगवा जो है सकारात्मक ऊर्जा देता है, तो इसलिए हर एक व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा चाहिए। भगवा को आप किसी विशेष पार्टी से मत जोड़िएगा, ये सकारात्मकता का कलर है। अब आप कहेंगे कि ये इस कलर को सकारात्मक मेंटालिटी के लोग ही इसके साथ जुड़ेंगे, और आपको जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए देश सबसे पहले है। सर, जितना मैंने आपसे समझा यही समझ में आया कि जो भगवा रंग है एक पॉजिटिविटी लाता है, ना सिर्फ घर में बल्कि देश में भी। लेकिन बात ये आती है कि भगवा का नाम सुनते ही दिल और दिमाग में सिर्फ संघ की छवि बनती है, आरएसएस की। तो मैं जानना चाहती हूँ कि संघ का भगवा से क्या नाता है? देखिए, पहले तो संघ के बारे में अगर आपने बोला है, तो संघ एक ऐसा संगठन है जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था, ठीक है। और कोई चीज हिंदू धर्म के विरुद्ध अगर आती है तो उसको वो उठाता है। संघ का जो प्रतीक है वो भगवा ही है। इसका मतलब क्या है? वो बिल्कुल सकारात्मक लोग हैं, वो देश की सेवा करना चाहते हैं। संघ के बारे में आप दिमाग में कोई भी नेगेटिविटी जो आपका विघटनकारी ताकतें डालती हैं या देश के विरुद्ध चलने वाली ताकतें डालती हैं, कुछ चीजें ऐसी बोलती हैं, तो वो जो है उसको अपने दिमाग से निकालें। संघ ने इसको क्यों चुना? क्योंकि संघ को इसका महत्व पता था। इसके विपरीत, भगवा के विपरीत जो दूसरा कलर है, देखिए सुपर कलर जो है वो है व्हाइट, सफेद। सफेद कलर में अगर आप देखें सूर्य की जो किरण है वो सफेद हमें जो दिखती है वो सफेद कलर में दिखती है, जिसमें 9 कलर हैं। उसको अगर आप प्रिज्म से अगर एनालाइज करें तो विब गॉयर में उसमें 9 कलर आते हैं। लेकिन इन सब में ये 3 कलर, भगवा सात्विकता का कलर, जो आपका सफेद है वो शांति का कलर है। इन दोनों के अपोजिट कलर है काला। आप देखेंगे ब्लैक कलर जहां पे भी आता है वह नेगेटिविटी होती है। ब्लैक कलर जहां पे भी आता है जिसके साथ में जुड़ता है तो वहां एक नेगेटिविटी सी, ब्लैक मैजिक। आपने कभी भगवा मैजिक नहीं सुना होगा। अगर भगवा मैजिक सुना होगा तो देश में उल्लास होगा। अब आपको भगवा मैजिक नजर आएगा, क्योंकि 2019 से 2024 का जो सफर है, इसमें मैं देशवासियों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करें, टोटली पॉजिटिव हो जाएं और भगवा को अपनी छतों पे रखें, क्योंकि आपकी धर्म की रक्षा के लिए, आपकी रक्षा के लिए और आपके सुख चैन के लिए भगवा बहुत जरूरी है।